आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का पार्ट 2। जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसमें 29.3% जो है हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर हिल है, माउंटेन है। 27.7% प्लेटू है, पठार है, जो कि दक्कन में है ज्यादातर के, और 43% जो है मैदानी भाग है, जो कि सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा कृषि होती है। इसको जो है चार भागों में बांटा है: ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेटू और कोस्टल प्लेन और आइसलैंड। जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो फर्दर जो है द हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल रेंज में बटा हुआ है। हिमालय का जो क्षेत्र है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का 2500 किलोमीटर तक का फैला हुआ है, और जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर इसकी जो चौड़ाई है, जम्मू कश्मीर की तरफ की जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर की है, और वहीं पे जब यह अरुणाचल प्रदेश की तरफ धीरे धीरे आता है तो जो चौड़ाई होती है वो कम होते होते 250 किलोमीटर तक ही बचती है। जो बहुत सारे ऊंचे पीक हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में सबसे बड़ी चोटी है, जो कि 8848 हुआ करती थी, जो कि अब बढ़कर 8850 मीटर की हो गई है, वो इसी जगह पर है। कंचनजंगा और बद्रीनाथ, नागा पर्वत, नंदा देवी, इस तरह के लगभग 100 पीक जो है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हिमाचल का क्षेत्र, जिसको कि लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय बोला जाता है। यहाँ पर पीर पंजाब की श्रेणियां जो कि जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर की पहाड़ियां जो है हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू, कांगड़ा, इस तरह की पहाड़ियां यहाँ पाई जाती हैं। और जो लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय है, इसी में सारे के सारे जो हिल स्टेशन है, चाहे नैनीताल हो, मसूरी हो, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत स्थित है। शिवालिक रेंज की बात करते हैं तो शिवालिक रेंज जो है वो आउटर हिमालय का जो गिरिपाद है वो जो बिल्कुल लास्ट का पोर्शन होता है, और इसको धूम्स बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं देहरादून, तो ये यहाँ पर जो है पहाड़ खत्म होते हैं, ये उसका एंड हो जाता है, और ये नीचे का हिस्सा है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय में केटू जो कि भारत की जो है बड़ी ऊंची चोटी है, और जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर की है, वो यहीं पे स्थित है। जम्मू और कश्मीर भी इसी के अंतर्गत आता है। और पूर्वांचल की अगर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक की होती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके अलावा मिसमी, मिजो, रुसाई और त्रिपुरा, ये सारे क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर के मैदान राजस्थान से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक का फैले हुए हैं, जिनमें बहुत ही धीमी सी हल्की सी ढाल है, और ये राजस्थान से लेकर बे ऑफ बंगाल तक जब तक जाते हैं इसमें लगभग सिर्फ 200 मीटर की ही ढाल देखने में मिलती है। इसको चार भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी मैदान, जो कि राजस्थान से लेके अरावली हिल्स तक का फैले हुए हैं। इसी के अंतर्गत रन ऑफ कच्छ गुजरात का और सांबर लेक राजस्थान की आती है। साथ ही साथ अगर नॉर्थ सेंट्रल प्लेन की बात करें तो इसको सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, और ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सभी जगहों पर फैला हुआ है। यहाँ की लैंड जो है बहुत ही फर्टाइल है, और यहाँ पर हर प्रकार का अन्न जो है बहुत अच्छी तरह से उगता है। ईस्टर्न प्लेन की अगर हम बात करें तो बिहार से लेके पश्चिम बंगाल, ये सब इलाके आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उत्पादक भी हैं, और यहाँ पर बारिश भी जो है ज्यादा होती है। ब्रह्मपुत्र मैदान की अगर बात करें तो ये जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में बहा के लाई गई मिट्टी, एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से बना हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर माजुली द्वीप जो कि रिवर आइसलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है, वो यहीं पर स्थित है, जो कि 1250 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है। साथ ही साथ इसके बाद ग्रेट इंडियन प्लेटू है, जिसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड में और पेनिसुलर प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स में बांटते हैं। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो गुजरात से लेकर राजस्थान तक का फैला हुआ है। माउंट आबू जो है यहाँ पर एक हिल स्टेशन है। साथ ही साथ
गुरु शिखर के बगल में ये स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर के आसपास की है। यहाँ पर विंध्याचल रेंज है और बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड तक का फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर नदियां जो है केन है, बेतवा है, चंबल है और केन बेतवा लिंक परियोजना यहीं पर चलाई गई। इसके अलावा यहाँ पर ये महादेव, कैमूर, मैकाल रेंज भी पाई जाती है। छोटा नागपुर का पठार इसी को कहा जाता है। पेनिसुलर प्लेटो की अगर बात करें, इसे डेक्कन का प्लेटो कहा जाता है और यही भारत का महान प्लेटो भी, भारत का महान पठार भी कहा जाता है। ये ईस्टर्न से लेकर वेस्टर्न घाट तक का फैला हुआ इलाका है, ट्रायंगुलर इन शेप है। यहाँ का सबसे ऊंचा पीक जो कि केरल में है वो अनाईमुडी है, जो कि 2695 मीटर का है। और ऊटी जो कि एक हिल स्टेशन है वो तमिलनाडु में स्थित है। कोस्टल मैदान की अगर हम लोग बात करते हैं, ये दो भागों में बटा हुआ है। ईस्ट की साइड में बे ऑफ बंगाल है, जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक का फैला हुआ है। इसमें चिल्का झील, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक ये सब पाई जाती हैं। अगर पश्चिमी तट की बात, पश्चिमी हिस्से की बात करें तो पश्चिमी तरफ अरेबियन सी पाया जाता है और गोवा से लेकर मैंगलोर तक का जो है वो कर्नाटक कोस्ट कहलाता है और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो है मालाबार कोस्ट कैप्टेन में बांटते हैं। जो सेंट्रल आइलैंड है वो गुजरात से लेकर राजस्थान तक का फैला हुआ है। माउंट आबू जो है यहाँ पर एक हिल स्टेशन है। साथ ही साथ गुरु शिखर के बगल में ये स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर के आसपास की है। यहाँ पर विंध्याचल रेंज है और बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड तक का फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर नदियां जो है केन है, बेतवा है, चंबल है और केन बेतवा लिंक परियोजना यहीं पर चलाई गई। इसके अलावा यहाँ पर ये महादेव, कैमूर, मैकाल रेंज भी पाई जाती है। छोटा नागपुर का पठार इसी को कहा जाता है। पेनिसुलर प्लेटो की अगर बात करें, इसे डेक्कन का प्लेटो कहा जाता है और यही भारत का महान प्लेटो भी, भारत का महान पठार भी कहा जाता है। ये ईस्टर्न से लेकर वेस्टर्न घाट तक का फैला हुआ इलाका है, ट्रायंगुलर इन शेप है। यहाँ का सबसे ऊंचा पीक जो कि केरल में है वो अनाईमुडी है, जो कि 2695 मीटर का है। और ऊटी जो कि एक हिल स्टेशन है वो तमिलनाडु में स्थित है। कोस्टल मैदान की अगर हम लोग बात करते हैं, ये दो भागों में बटा हुआ है। ईस्ट की साइड में बे ऑफ बंगाल है, जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक का फैला हुआ है। इसमें चिल्का झील, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक ये सब पाई जाती हैं। अगर पश्चिमी तट की बात, पश्चिमी हिस्से की बात करें तो पश्चिमी तरफ अरेबियन सी पाया जाता है और गोवा से लेकर मैंगलोर तक का जो है वो कर्नाटक कोस्ट कहलाता है और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो है मालाबार कोस्ट। इंडियन आइसलैंड, इंडियन आइसलैंड की बात करें तो भारत में कई प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप, जो कि कुल मिला के 572 आइसलैंड है। यहाँ पर जो कोको स्टेट है वो अंडमान को म्यांमार के साथ जो है सेपरेट करने का काम करता है और म्यांमार में जो है अरकान योमा श्रेणियां पाई जाती हैं। जो सैडल पीक है वो हाईएस्ट पीक है इसका, जो कि अंडमान में पाया जाता है। बैरन एक एक्टिव वोल्केनो है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन है। नारकोडम जो है डोरमेंट वोल्केनो है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप का मतलब होता है लाख द्वीपों का समूह। लक्ष का मतलब लखा और लाख द्वीपों का जो छोटे छोटे समूह है, उसमें कुल मिला के 36 द्वीप जो है वो बड़े हैं। और यहाँ पर फ्रिंजिंग जो है कोरल रीफ पाई जाती है और कोरल रीफ जो होते हैं वो फिश ब्रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा जो है बेहतरीन अच्छा प्लेस माना जाता है। मिनिकोय इसमें लार्जेस्ट द्वीप है। इसके बाद बात करते हैं न्यूमोर द्वीप है। न्यूमोर द्वीप जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पाया जाता है। माजुली द्वीप जो कि इंडिया का पहला द्वीप है जिसको कि एक जिला घोषित किया गया है। और व्हीलर द्वीप जो है जो कि उड़ीसा में स्थित है, अब इसका नाम बदल करके डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। साथ ही साथ श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर सतीश धवन
स्पेस सेंटर जो है पाया जाता है। इसके बाद पंबन द्वीप तमिलनाडु में है और रामेश्वरम जाने का जो रास्ता है वो इसी पंबन द्वीप से होकर के जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे दर्रे हैं जो कि लैंड को माउंटेन को क्रॉस करने के लिए पास बनाए जाते हैं। तो ये जो पास है, जो प्रमुख पास है वो इस प्रकार से है। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है और यहीं से नेशनल हाईवे नंबर 1A जाता है। जोजिला दर्रा जो है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है और लंकला जो है वो इंडिया को चाइना से जोड़ने का काम करता है। बड़ा लाचा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात करता है। वहीं रोहतांग दर्रे की बात करें तो ये मनाली से लेकर लेह को जोड़ता है और यहीं पर अटल सुरंग का निर्माण किया गया। सिपकिला दर्रे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। वहीं पर लिपू लेक की बात करें तो इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में ये बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है वो यहीं से होकर के जो है जाना पड़ता है। माना पास और नीति पास जो है दोनों ही उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का काम करते हैं। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। जेपला जो है सिक्किम को भूटान से जोड़ने का काम करता है और बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ने का काम करता है। थैंक यू।